सपोज करो कि क्लाइंट मशीन को आपने सर्वर का क्लाइंट बना दिया, यानी सर्वर का मेंबर बना दिया, कंट्रोलर का। अब मुझे क्या करना है, उसको कंट्रोलर से हटाना है। तो क्या करूँ, या तो क्या करना चाहिए? कैसे, किसको सर? मान लो दिस इज द सर्वर, दिख रहा है? जी सर। ठीक है। अब इस सर्वर का अगर मैं चेक करता हूँ टूल्स पे जाके, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे, और मैं यहाँ पर देखता हूँ कंप्यूटर्स पे, तो यहाँ पर कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर का नाम है, दिस इज द क्लाइंट ऑफ दिस सर्वर। जी सर। अब यही क्लाइंट जो विंडो 10 वाली है, जो मैं विंडो 10 पे जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं विंडो 10 पे जा रहा हूँ, अब मैं अगर ये विंडो 10 पर जा रहा हूँ, तो विंडो 10 पे तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हूँ, ये उसी का है, जो डोमेन का, मान लो विंडो जी सर। सर्वर का ही है। अब मुझे इसको के इस सर्वर के डोमेन से हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊं, ये पूछ। हाँ जी मुंशन जी, और अभी जी, अगर मुझे इस पीसी को क्लाइंट से यानी मेंबर से हटा के वापस स्टैंड अलोन बनाना है, यानी वापस वर्क ग्रुप में लाना है, तो कैसे करें? इसको डोमेन अनजॉइन करा के सर। तो अनजॉइन कैसे होगा? वो सर इसका लोकल हाँ, नहीं वो जाना पड़ेगा सर वहाँ पे जहाँ से हमने ज्वाइन कराया था ना इसको। नहीं ठीक है, लेकिन अभी जैसे ये जब आप लॉगिन पे जा रहे हो, यस। ठीक है, तो यहाँ पर या तो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, या तो यस। जिस यूजर से लॉगिन करोगे वो यूजर आएगा। मान यस इसके सर। लीजिए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से। लोकल एडमिन का कैसे डालते हैं? डॉट स्लैश। ये याद रखो, डॉट स्लैश, तो यहाँ पर नीचे साइन इन डेस्कटॉप आ जाएगा, यस। डॉट क्योंकि स्लैश आगे। ज्यादातर को ये पता नहीं रहता, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बताया ठीक है। कि डॉट स्लैश का बहुत लोगों को पता नहीं रहता, फिर वो लॉगिन नहीं कर पाते। डॉट स्लैश हाँ, करके क्योंकि ना उसका इसको। रूट होता है ना डॉट स्लैश। हाँ, तो डॉट स्लैश रखना पड़ेगा। और यही बहुत लोग गलती करते हैं, तो वो बाद में बोलते हैं कि हमसे अनज्वाइन नहीं। रीजन यही है कि वो लोकल एडमिन से लॉगिन ना होकर वो सर्वर के एडमिन से लॉगिन होगा। अब सपोज करो, एक और एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम्हें लोकल एडमिन का नाम भूल गए, हो जाता है ना कि लोकल एडमिन में मैंने क्या नाम रखा, सेफ्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की जगह आपने सपोज करो एडमिन रखा, या कुछ और नाम रख दिया। अब आप भूल गए कि वो नाम क्या रखा था, तो वो नाम कैसे देख पाओगे? कोई ऑप्शन है देखने का? अगर मुझे नाम देखना चाहे कि भाई इसके लोकल यूजर का नाम क्या होगा, या लोकल एडमिन का नाम क्या था, मैंने तो या रीनेम कर दिया था, तो रीनेम करने के बाद मैं नाम भूल गया कि क्या था, तो कम से कम नाम देख सकते हो? यस सर। कैसे? ये यहाँ पे जब कंप्यूटर पे जाएंगे ना, हाँ, तो यहाँ तो नहीं से। ये फ्लैश तो बैक अभी डालें। लोकल से लॉगिन है इसलिए। हाँ, यूजर पे पता लग जाएगा सर कि कौन सा यूजर हमारा लॉगिन हुआ है। नहीं वो ठीक है, अभी तो मैंने लॉगिन कर दिया क्योंकि मेरे को नाम पता था। हाँ जी। अब अगर मान लो जब लॉगिन के टाइम पे नाम भूल गए तब भी तो लॉगिन नहीं करने देगा। ओके। तो फिर आपको अगर फाइंड आउट करना है, हम्म। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे गए,
ये साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो मेरे को नाम याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो होता रहेगा। अब मान लो ये साइन आउट हो गया और यहाँ पर आपने लोकल यूजर का नाम भूल गए और अदर यस यूजर में अब आप डाल दो। अभी तो मुझे लोकल से लॉगिन करते हैं तो मान लो आप यहाँ पे डॉट स्लैश करते हैं। ओहो, सर वो डॉट स्लैश फिर तो वो होस्ट नेम आएगा ना उसका। कैसे आ जाएगा होस्ट नेम? हाँ होस्ट नेम आएगा ना, हाँ जी। लेकिन यूजर नेम तो नहीं आएगा ना। ना, यूजर नेम नहीं आएगा ना, वो तो होस्ट नेम यूजर नेम आएगा। कैसे पता करोगे, ये पूछ रहा हूँ। मान लो यहाँ पे डॉट और आपने ये स्लैश डाला, अब पूछेगा यूजर नेम डालो और यूजर नेम आप भूल गए तो कोई तरीका है देखने का? ये मैं पूछ रहा हूँ। इज देयर या एनी तो वे? एडमिनिस्ट्रेटर वाली डोमेन ज्वाइन है, हाँ जैसे डोमेन ज्वाइन है जो एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी से लॉगिन करके कर सकते हैं, जिसको एडमिन हाँ राइट्स हो। सही, सही जा रहे हो। तब आपको क्या करना है, डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करोगे ना हम्म, तो एक लेवल की ऑथोरिटी मिल जाती है और आप कम से कम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते बट आप कुछ लोकल चीजें देख तो सकते हो। जी। तो उसके बाद आप लोकल यूजर में जाकर आपको यूजर नजर आ जाए। ठीक है, जी कम से कम यूजर के नाम नजर आ जाएंगे। जी सर, हाँ या नेट यूजर कमांड चला दोगे लॉगिन होने के बाद तो भी आपको नाम आ जाएंगे। ठीक है, जी क्लियर, इतना समझ में आया? जी सर। बहुत बड़ी चीज नहीं है बट लेकिन मैक्सिमम लोग इस छोटी चीजों में फंस जाते हैं। अच्छा, अब एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ जैसे हम लोग जो करना है, हमें अभी क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक पीसी हमने तैयार कर लिया है। दिस इज योर एडी। एडी मतलब हो गया, इसमें एडी डला हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीडीसी बोलते हैं। पीडीसी का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी प्राइमरी डोमेन डोमेन कंट्रोल। कंट्रोल। ठीक है, अब क्या होता है, ये पीडीसी तो बना दिए और इसको आपने एक स्विच से ज्वाइन कर दिया और स्विच से ज्वाइन जितने पीसी होते हैं उन पीसीस को सारी सर्विसेज इस सर्वर के थ्रू मिल रही। ठीक है, यानी जितने भी पीसी जितने भी यूजर्स हैं, यूजर वाले सारे इस पीसी के थ्रू यानी पीडीसी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, सारा कुछ वर्क हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब किसी वजह से ये सर्वर अगर डाउन हो जाए या करप्ट हो जाए तब क्या हो? ठीक है, तो करप्ट होने पर क्या होता है, हम करप्ट होने से पहले इसका एक और सर्वर बना सकते हैं जो सर्वर एज इट इज होगा इसकी, यानी यहाँ पर कोई फर्क नहीं, इट इज एज इट इज, मतलब जैसा पीडीसी है वैसा ही दूसरा पीडीसी। और इस पीडीसी को बोलते हैं हम, एक्चुअल में इट इज नॉन एज एडीसी। एडीसी का मतलब हुआ, जैसे पीडीसी हुआ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडीसी हुआ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इस एडीसी को बहुत सारे लोग पीडीसी भी बोलते हैं, यानी बैकअप डोमेन। अब ये जो बैकअप डोमेन कंट्रोलर जो है ये दो तरह के हो, एक वो बैकअप डोमेन कंट्रोलर जिस बैकअप डोमेन कंट्रोलर में ये
एज इट इज पीडीसी की तरह होगा, जैसा पीडीसी होता है एकदम सेम। और ये इसके ऊपर राइट की परमिशन होगी, रीड की परमिशन होगी, मॉडिफाई की परमिशन होगी। मतलब लगभग एग्जांपल अगर मैं सिंपल ढंग से शब्द बोलूं तो ये भी फुल कंट्रोल पे काम करेगा। बाद में आना ले जाओ। ठीक है। और दूसरे तरह का एक और पीडीसी हाँ बनाते अभी हैं, तो यानी बाद में। ये भी लगभग पीडीसी है, बट इट इज एज इट इज ऑफ पीडीसी, पीडीसी की तरह ही रहेगा, बट इसके पास फुल कंट्रोल नहीं हाँ हाँ रहेगा। देख लो। इसके पास ओनली रीड ओनली का परमिशन। ठीक वो है। रोटी है मैं वो निकालो। यानी एक सर्वर जो बना रहे हो वो आपके पीडीसी की तरह है, बट ये रीड ओनली होने के कारण इसका दूसरा नाम बोला जाता है आरओडीसी, यानी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अब अरे अभी नहीं सपोज खाएंगे करो बाद में ये खाएंगे। मेरा पीडीसी है और ये मेरा बीडीसी, और या तो मैं क्या बनाया, ये मेरा मेन पीडीसी है और इसका मैंने एक आरओडीसी बनाया। अब दोनों में फर्क क्या हो, पीडीसी का मुझे बैकअप बनाना चाहिए या पीडीसी का मुझे आरओडीसी? दोनों ही एक तरह का बैकअप डोमेन कंट्रोलर है और दोनों ही इसकी जगह ले सकते हैं जब ये पीडीसी किसी वजह से खराब हो जाए। लेकिन आरओडीसी में एक सिक्योरिटी लेवल ज्यादा है, यहाँ पर रीड ओनली की परमिशन है जबकि यहाँ पर ऐसी नहीं। अब पहली बात अगर हम करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी, कि फिजिकल सिक्योरिटी जितनी मुझे इस पीडीसी की रखनी पड़ती है उतनी ही फिजिकल सिक्योरिटी मुझे इस बीडीसी की भी रखनी पड़ती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि पीडीसी में अगर किसी ने एग्जांपल लेते हैं एक यूजर ऐड किया, यानी ये चेंज हुआ, अब ये क्या करेगा, बीडीसी जैसे ही इससे कम्युनिकेट करेगा ये यूजर वन की इंफॉर्मेशन अपने इसमें डाल देगा। क्यों? क्योंकि ये तो बोला गया इसकी ट्रू कॉपी बनाना है। अब यहाँ पे यूजर वन अपडेट हुआ, अगर किसी ने बीडीसी में भी एग्जांपल देते हैं यूजर टू बनाए, अब यूजर टू भी क्या होगा, जैसे ही पीडीसी के साथ कम्युनिकेट होगा ये यूजर टू भी यहाँ अपने आप बन जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, इसकी जो सिक्योरिटी है कि इस पे अगर कोई चेंजेस करता है तो वो चेंजेस बीडीसी पे है तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन बीडीसी पे भी अगर कोई चेंजेस कर देता है तो वो एप्लीकेबल पीडीसी पे हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के सेम एज इट इज रहेंगे, मिरर कॉपी की तरह। तो इस कारण से एक सिक्योरिटी है कि भाई कि जितनी सिक्योरिटी मुझे इतना इसका रखना है, सेम सिक्योरिटी मुझे बीडीसी की भी रखनी है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो इतना खर्चा नहीं उठा पाती हैं कि दोनों दोनों सिक्योरिटी ले पाए, तो वो क्या करते हैं, पीडीसी की तो सिक्योरिटी रखते हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या करते हैं, वो आरओडीसी बनाते हैं पीडीसी की जगह, यानी एडीसी की जगह वो क्या बनाएंगे, आरओडीसी। अब रीजन क्या है, रीजन है मान लो यहाँ पे यू वन बनाया किसी ने, तो यू वन बनाया तो ये यू वन यहाँ जाकर तो अपडेट हो जाएगा, आरओडीसी बोल देगा अपडेटेड। बट आरओडीसी में अगर मान लो किसी ने यू टू बनाया तो ये जब इधर जाकर अपडेट होने की कोई कोशिश नहीं होगी, ना ही अपडेट। रीजन, क्योंकि ये रीड ओनली है तो ये खुद भी अपडेट नहीं करेगा तो इसको कहाँ से। तो ये आरओडीसी के केस में क्या है, जो पीडीसी करेगा उसकी कॉपी आरओडीसी अपने आप बना लेता है। हाँ, जैसे ही अगर आरओडीसी करप्ट होता है या किसी वजह से ये पीडीसी सॉरी जैसे भी पीडीसी किसी वजह से करप्ट होता है या किसी वजह से ये बाहर चला जाता है तो आरओडीसी इसकी जगह ले लेता है। उसी तरह से बीडीसी भी इसकी जगह ले लेगा, और नहीं तो बीडीसी या आरओडीसी जो है वो स्टैंड बाई पे काम करे। ठीक है। दोबारा बताना सर यहाँ पे। मैंने आपको चीज बताई, देखो जनरली हम क्या करते हैं, एक पीडीसी बनाते हैं, जो हमने पीडीसी बना भी रखी है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो दिस इज माय पीडीसी,
जी। ये मेरा पीडीसी है, क्योंकि यहाँ डोमेन कंट्रोलर पे मुझे नजर आ गया मेरा पीसी डोमेन कंट्रोलर है, और ये डोमेन कंट्रोलर मेरा पीसी। क्लियर? तो ये कहलाएगा पीडीसी, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ काम हो रहा है। अब बाई चांस कभी ऐसा हो या कुछ रीजन हो कि ये पीडीसी काम करना बंद करे, उस केस में मैं क्या करूंगा भाई कि पीडीसी काम करना बंद हो जाएगा तो जितने यूजर्स है वो सारे तो बैठ के काम नहीं करेंगे, उनके पास कोई सर्विस नहीं जाएगी, तो फिर सारे जो क्लाइंट्स है वो चुपचाप बैठ जाएंगे, और ऐसे तो फिर कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। उस केस के लिए क्या करते हैं, अब अगर इस केस की अगर बात करें, इस केस में क्या बोलता है कि हम पीडीसी के लिए एक और पीसी को दूसरे सर्वर डाल के, मतलब इसमें तो अपना आईडी काम कर ही रहा है और ये क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन अगर इसको कुछ हो गया उसके लिए हम पहले से एक और पीसी को इसका हूबहू यानी मिरर कॉपी की तरह हम एक और डीसी बना दें, एक और डोमेन कंट्रोलर। लेकिन ये डोमेन कंट्रोलर पीडीसी नहीं कहलाएगा, ये डोमेन कंट्रोलर कहलाता है एडीसी। एडीसी इन द सेंस एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, इसको दूसरे शब्दों में बैकअप डोमेन कंट्रोलर भी बोलते हैं। ठीक है? अब ये बैकअप डोमेन कंट्रोलर में क्या होता है कि मान लो अगर मेन पीडीसी में किसी ने एक यूजर ऐड किया, जैसे एग्जांपल लेते हैं U1 को ऐड किया, तो ये U1 एडीसी में भी अपडेट हो जाए। ठीक है? ठीक उसी तरह से अगर मान लो किसी ने एडीसी में U2 बना दिया, मतलब दूसरा यूजर बनाया, तो ये यूजर जाके पीडीसी में भी ऐड हो जाएगा, दोनों जैसे सिंक होंगे, और सिंक होना ही है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे ही सिंक होगा दोनों क्या होगा, यानी आप कहीं पे भी, आप अगर पीडीसी पे भी अपडेट करो चाहे एडीसी पे कुछ करो, दोनों में ही सेम चीज अपडेट हो जाए। क्लियर है ये? अब एक और एडीसी का एक और तरीका है बनाने का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। अब इस डोमेन कंट्रोलर पे क्या होगा कि अगर मान लो एडी पर मतलब पीडीसी पे किसी ने U3 बनाया, तो ये U3 जाकर इस डीसी के ऊपर अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने इस डीसी पे सपोज करो U4 बनाया, तो ये U4 इधर जाकर अपडेट नहीं हो। ठीक है? उस केस में जो ये डीसी बनता है इसको हम बोलते हैं RODC, रीड ओनली डोमेन। समझ में है? यानी कि आरओडीसी सिंक नहीं करता उधर के। नहीं, RODC में कोई चेंज करेगा तो वो प्राइमरी में सिंक नहीं होगा, ओके। लेकिन पीडीसी में अगर कुछ भी सिंक हुआ तो RODC में जाएगा। तो अगर सर क्या बोलते हैं, अब हमारा पीडीसी किसी तरह से डाउन होता है तो आरओडीसी क्या रोल ले लेगा, फिर डीसी का ले लेगा? हाँ, RODC डीसी बन जाएगा या बीडीसी आपका डीसी बन जाएगा। तो जैसे अभी इसमें रीड के ओनली परमिशन है, तो इसमें हाँ, राइट तो के भी बाद आ में इस जाएगा? रीड परमिशन हट जाती है। ओके। ठीक है? यानी जैसे ये हमारा देखो, ज, ये करना ज, पड़ता है इसको, मतलब इसको इसकी जगह पे डालना पड़ता है, लेकिन तब तक ये है कि ये सर्विस डाउन होने नहीं देता, हम्म। तब तक ये बैकअप की तरह अपना काम करता रहता है। लेकिन क्योंकि आपको हमारा क्या जो है, जो बोलो। पीडीसी हमारा ग्लोबल लेवल का होता है ना, हाँ हाँ, तो नहीं ये जो ग्लोबल लेवल का नहीं, आरओडीसी, ग्लोबल कैटलॉग होती है खाली, ग्लोबल हाँ नहीं होती। ग्लोबल कैटलॉग की, हाँ, तो जो आरओडीसी है वो फिर कौन से कैटलॉग में होगा सर वो? ये चाहे तुम देखो दो ऑप्शन है, या तो आप एडीसी बना लो या तो आप RODC। हम्म दोनों ही केस में इस पीडीसी की मिरर कॉपी है। हम्म समझ गए? मिरर कॉपी यानी जो जो पीडीसी में होगा वो एडीसी में होगा, हम्म। या जो जो पीडीसी में होगा वो RODC में होगा। तो वैसे अगर सपोज रियल सिनेरियो में लेना हो तो हमें वैसे करना क्या चाहिए, एडीसी लेना चाहिए या आरओडीसी? अब ये डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी पे।
सिक्योरिटी इन द सेंस, क्यों सिक्योरिटी बोल रहा हूँ कि मान लो पीडीसी की तो आप सिक्योरिटी रखोगे, जी। सिर्फ खाली इसकी ये नहीं ना कि चलो ठीक है लॉजिकल सिक्योरिटी तो आप बहुत सारे पॉलिसीज डाल देते, लेकिन एक फिजिकल सिक्योरिटी की भी तो जरूरत पड़ती है जी सर। कि कोई फिजिकल एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हम घर में वाईफाई, सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक होम वाईफाई राउटर। अब होम वाईफाई राउटर को आपने उसके अंदर में पासवर्ड सेट ये सब वो सब सेट कर दिया, कर दिया, लेकिन अगर कोई किसी ने उसमें ऐसे जाके खाली रीसेट बटन, आपका जितना सेटिंग करे खत्म, वो भी फिजिकल सिक्योरिटी। लॉजिकल के अलावा आपको फिजिकल सिक्योरिटी भी ध्यान देना है। तो कंपनी में क्या होता है, इसका एक सर्वर रूम बनता है, जिस सर्वर रूम में ये सर्वर रखते हैं, और उस सर्वर रूम में सभी को एक्सेस नहीं होता। भले आप रिमोटली बैठ के उसका खाली ग्राफिकली एक्सेस करो, लेकिन सर्वर रूम में जाने का परमिशन जल्दी किसी को नहीं। ठीक है ना? आवाज नहीं आ रहा सर आपका। हाँ, अभी आवाज आ रही है? वो माइक आई आई थिंक दूर हो जाता माइक जैसे। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा। अभी आवाज ठीक है? जी सर। ठीक। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली मेन कारण है कि मुझे एडीसी या आरओडीसी को बनाना है, वो अपने हिसाब से। तो फिजिकल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अब अगर मान लो पीडीसी की आप फिजिकल सिक्योरिटी तो रख ही देते हो, लेकिन एडीसी की या आरओडीसी की क्या फिजिकल सिक्योरिटी रख पाओगे या नहीं रख, ये भी ध्यान देना। इसके लिए तो सर्वर रूम बना हुआ है, सर्वर रूम में आपने रख दिया। अब एडीसी जहां रखा है, ठीक है, एडीसी जहां पर रखा है क्या वहां पे भी सर्वर रूम की तरह बनाकर रखा हुआ है ताकि कोई फिजिकली जाना पाए, ये देखना जरूरी है। अगर आप इसकी पूरी सिक्योरिटी बैकअप वाले की रख पाते हो तब तो आप एडीसी बना, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकल सिक्योरिटी थोड़ी ये सर्वर की नहीं रख पाता, यानी मेरे पास इतने अमाउंट नहीं, बहुत सारी कंपनियां होती है लो कॉस्ट, तो कॉस्ट बचाने के लिए बोलते हैं आरओडी, ये बैकअप सर्वर की बनाने की जरूरत नहीं। तो उस केस में क्या करते हैं, वो आरओडीसी बना। आरओडीसी बनाने का मेन पर्पस क्या है कि आरओडीसी में अगर बाई चांस किसी ने एक्सेस किया भी, तो कोई भी चेंजेस करेगा तो वो पीडीसी पे अप्लाई नहीं, जब तक पीडीसी जिंदा है। ठीक है, लेकिन अगर बैकअप में एडीसी बना देता तो एडीसी में किसी ने एक्सेस करके कुछ यूजर अपडेट या कुछ पासवर्ड अपडेट किया तो वो अपडेट आपके पीडीसी पे हो जाए। फर्क बस इतना, आरओडीसी और एडीसी। अब क्लियर हुआ? जी सर। ठीक। तो अब हमें यही सीखना है कि हम बैकअप बनाएंगे कैसे। पहली बात है कि हमने प्राइमरी तो बना दिया, पीडीसी बना दिया, अब हमें उसका एक एडीसी बना। अब या एडीसी बनानी है या आरओडीसी बनानी है, दोनों का स्टेप एक ही है, कोई फर्क नहीं है, बस एक ऑप्शन का फर्क है, वो मैं दिखा। ठीक, दोनों में और कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ एक ऑप्शन का फर्क बनाते समय, वो मैं आपको दिखा। क्लियर हो गया इतना? जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये चीज अगर क्लियर है तो अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम अभी बनाएंगे, और उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं सर्वर पे जाता हूँ, इन सर्वर्स को एक ही जोन में डाल देता हूँ पहले, ताकि कम्युनिकेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वहां पर ठीक से गिर रहा है क्या, बाल्टी बाल्टी? इसको लैन सेगमेंट पे कर दे रहा हूँ, ये भी क्लाइंट भी मेरा, ये भी लैन सेगमेंट पे रहेगा।
ये लाइन सेगमेंट पे है ही, और एक ये सर्वर जो अभी किया वो उसके लिए हम लाइन सेगमेंट पे। कल उसका भी ठीक है। अब देखो सबको लाइन सेगमेंट पे कर दिया, तो लाइन सेगमेंट पे आपस में कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा, बस ये देखना है। तो एक एक करके, ये मेरा पीडीसी है, इस पीडीसी पे जाते हैं, और इस पीडीसी को मैं वो डाल देता हूँ, पहले आईपी चेक कर लेता हूँ। CCNA.com चल ही रहा है, इसकी आईपी क्या है, उसी रेंज पे सबको डाल देता हूँ। 192.10.1, 192.168.10.1, और यहाँ पे भी डीएनएस भी हो जाएगा। ये हो गई CCNA.com वाली। अब इस सर्वर पे जाते हैं, तो भी हम लोग जरा देखते हैं लोकल सर्वर पे है। लोकल सर्वर पे जाके इसको हम आईपी डालते हैं। इट इज डालते हैं 192.168.10.2 डाल देते हैं, नहीं 10.10 डालते हैं, ठीक है। 192.10.1 इज योर सर्वर आईडी, डालते हैं। डीएनएस भी मेरा वही है, ठीक है। ठीक है, और मेरे पास विंडो 10 भी है, विंडो 10 का भी आईपी देख लेते हैं। नाम भी चेंज कर देते हैं ताकि यहाँ पर डाल देते हैं एडीसी, इसको एडीसी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 10.2 इसका था, इसीलिए मैंने वो डाला, ठीक है। ठीक है, एक क्लाइंट हो गया, एक मेरा सर्वर है ही, और इसको मैं अभी एडीसी बनाऊंगा। अब यहाँ पर डीसी बनाने से पहले आप यहाँ पर कुछ चीजें चेक करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट कभी भी कोई बनता है तो उसके यूजर्स में आपको, जैसे यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा यूजर बनाए, एक ये ग्रुप बनाया था, एक ये रवि बोल के यूजर बनाया था, एक्स्ट्रा यूजर बनाए थे, अतर बोल के हमने वो भी बनाया, और इसके अंदर यूजर भी बनाया। तो ये सारे कुछ हमने किस सर्वर पे किया, सर्वर पे किया है, मेन प्राइमरी डीसी पीडीसी पे। क्लियर है इतना। अब इस सर्वर पे अगर हम जाते हैं दूसरे वाले पे,
एडीसी नाम हो गया, आईपी हो गई, मेन चीजें हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हमें रोल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रोल ऐड है नहीं, कहीं पे भी एक्टिव डायरेक्टरी कोई रोल नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको डैशबोर्ड की तरफ में कोई एडीडीएस बोल के दिख रहा है। तो सबसे पहले रोल ऐड करना तो कॉमन बात है, क्योंकि रोल ऐड किए बगैर नहीं हो पाएगा। हम पहले करते हैं मैनेज ऐड रोल्स, सेम चीज है, नेक्स्ट करोगे, रोल बेस्ड, ये आपका एडीसी का आ गया। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग जो रोल लेंगे दैट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ऐड फीचर कर दोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हमने सिर्फ रोल ऐड किया, पहला। दूसरा, आप चेक कर लोगे कि सर्वर के साथ इसका कम्युनिकेशन है या नहीं। तो सीएमडी में जाकर आप पिंग करो 192.168.10.1, रिप्लाई भी आ रही है, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन भी ओके है। ठीक है, अब ये फीचर ऐड होने के बाद ही, मतलब ये रोल ऐड होने के बाद ही हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए एडीसी। बाकी ये आपका, इसके अंदर में हमने अलग से यूजर्स बना भी रखे हैं। अब हमें यही देखना है कि बाय डिफॉल्ट जब आपका कोई नया इंस्टॉल होता है या नया एडी बनता है, तो उसके अंदर में पहले से कोई यूजर तो बने रहते नहीं है, ना ही कोई आपका ओयू बना होता है, ना ही कोई कुछ। तो हम देखेंगे कि ये इसमें बनाया हुआ, अगर ये एडीसी इज ए ट्रू कॉपी ऑफ दिस सर्वर, अगर ये सर्वर का ट्रू कॉपी है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें ऑटोमेटिक उसमें भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया है। ये कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ है तो पूछ, या कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है तो वो पूछ। नहीं सर। ठीक है ना? ठीक। सर एक चीज़ पूछनी थी मैंने। हाँ बोलो, जब तक पूछ सकते हो। जैसे हमारा पीडीसी और एडीसी दोनों पैरेलल चल रहे हैं, हाँ, तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कौन से हमें कैसे पता चलेगा कि जो डीएनएस यूज़ कर रहा है इधर से कर रहा है या उधर से कर रहा है? देखो हम डीएनएस का भी बैकअप तो बाद में बनाएंगे, पहले हम हुँ, एडीसी का बैकअप मतलब पीडीसी का बैकअप। ओके। डीएनएस का जो बैकअप सर्वर होगा ना, वो हुँ, कहलाता है सेकेंडरी जोन, मतलब बताया था, एक प्राइमरी जोन होता है, सेकेंडरी जोन होता है, स्टब जोन। जी। तो वो सेकेंडरी जोन पे बनता है, एंड इट इज ऑल्सो हाँ, रीड ओनली कॉपी। वो राइट ओनली नहीं होता, वो सिर्फ रीड ओनली होता जब जब हम उस पे जब एडिशनल पे बनाएँगे तो वहाँ हमें सेकेंडरी ज़ोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, है है। ना? हाँ, वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ वही बैकअप वगैरह वाला। ठीक, सपोज अभी इसमें देखो एडीडीएस इंस्टॉल हो गया, मतलब रोल हो गया, ऐड हुआ है, ऐड हो। लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। तो पहले आपको क्या करना है, दोनों में कम्युनिकेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ जाओगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एडीसी पे जाओगे, मोर पे वही सेम प्रोसेस, प्रोमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोल। यहाँ तक लगभग सेम प्रोसेस होता है। अच्छा, जब पहली जी बार सर। बनाते हैं, जो पीडीसी बनाते हैं, तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन लेते हैं?
Add a new forest. Add a new new forest. बट अभी क्या है, हम पीडीसी का एडीसी बना रहे हैं, तो एडीसी भी एक तरह का डोमेन कंट्रोलर हुआ। तो यहाँ पर देखो ऊपर के दो ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना बड़ा इजी हो जाएगा। रीजन है, नीचे सेकेंड ऑप्शन दिया ऐड ए न्यू डोमेन, और ऊपर दिया ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, डोमेन कंट्रोलर वाला या न्यू डोमेन वाला? Existing domain. हाँ एग्जिस्टिंग ये, डोमेन। क्योंकि डोमेन कंट्रोलर बोल रहा है, तो एडीसी भी मेरा इसी से बनेगा। ठीक है, अब एडीसी के लिए ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन के बाद आप यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट होता है, ना कि आपका क्या बोलते हैं नया डालना फिल होगा, करना नया पड़ेगा। नहीं डालना। क्योंकि जब आप देखो आप ऐड न्यू फॉरेस्ट करते हो तो ये ऑप्शन ऐसे देता है, रूट डोमेन नेम, कोई सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो हम अभी डोमेन कंट्रोलर चुनेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन, सेलेक्ट का ऑप्शन देते ही आप यहाँ सेलेक्ट करते ही क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा ऑथेंटिकेशन। अब ये जो ऑथेंटिकेशन यानी यूजर नेम पासवर्ड होगा, ये प्राइमरी डोमेन का। तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का जो भी यूजर नेम आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर रख दोगे, और रखोगे हमेशा पूरा administrator@ccna.com। ठीक है, यानी जो पूरा डोमेन नेम है उसके साथ, और उसके बाद आप इसकी पासवर्ड रख दोगे। ठीक है, ओके करते ही अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया सेलेक्टेड डोमेन इन द फॉरेस्ट टू न्यू डोमेन कंट्रोलर। ये ccna.com सेलेक्ट करके ओके कर दोगे तो यहाँ देखो ccna.com अपने आप नाम आ गया। क्लियर है, और यहाँ पे क्रेडेंशियल भी administrator@ccna.com का आ गया, यानी इनके बीच में कम्युनिकेशन है। अगर यहाँ पे एरर आता है या किसी तरह का दिक्कत होता है, इसका मतलब है जो दोनों पीसी है आपके, जो सर्वर के साथ ये कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आईपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है पहला, यानी यहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन सही है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, डीएनएस, ग्लोबल कैटलॉग, और तीसरा एक और ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, रीड ओनली डोमेन कंट्रोल। डीएनएस तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा, रीजन है क्योंकि आप इसमें अभी वही डोमेन नाम लोगे, तो एडीडीएस वाला तो डीएनएस ये इंस्टॉल करेगा ही, तो उसके चेकमार्क को आपको नहीं हटाना। दूसरा चेकमार्क है ग्लोबल कैटलॉग। अगर आप चाहते हो कि जैसे आप, मैंने बोला कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि अगर पीडीसी खराब हुआ तो उसका ग्लोबल कैटलॉग भी चला जाएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्लोबल कैटलॉग इसका भी अपना एक बनने दो, ताकि वो दोनों चीजें मैच हो जाए। नहीं तो आप चाहो तो ये ऑप्शनल है, ये हटा भी सकते। ठीक है, तीसरा जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, अगर आपको इसे रीड ओनली बनाना है तो आरओडीसी वाला चुनोगे, यानी जब आरओडीसी बनाना है। लेकिन अगर आपको आरओडीसी नहीं बनाना, एडीसी बनाना है, तो मैं ये ऑप्शन नहीं लूंगा। तो फिलहाल मैं ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ, क्यों? ये ऑप्शन बन लेते ही ये रीड ओनली पे चलता है। तो मैंने जैसे बोला डोमेन कंट्रोलर आप दो बेस पे बना सकते हो, आइदर रीड ओनली बेस पे या राइट ओनली। तो हमें रीड ओनली बेस पे नहीं बनाना, हम डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, बाकी जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड है वही रखो। अब यहाँ पे डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड का पासवर्ड, यानी कभी अगर किसी वजह से एक्टिव डायरेक्टरी में प्रॉब्लम आती है तो एक कंडीशन रहता है कि आप रिस्टोर मोड से उसे रिकवर कर सकते हो, तो इसलिए रिस्टोर मोड का एक पासवर्ड देना चाहिए आप। तो पासवर्ड आप चाहे तो कॉमन रखो, चाहे तो डिफरेंट रखो, वो आपके। ठीक है, मैंने पासवर्ड रख दिया, पासवर्ड रखने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते ही ये वही है डीएनएस वाला, क्योंकि डीएनएस ऑप्शन को अपने आप बनाएगा, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल करना है नेक्स्ट। हम डीएनएस अलग से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि रेप्लिकेट किससे करना है ये एडिशनल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा सर्वर है डोमेन कंट्रोलर वाला, उसका रेप्लिकेशन ये बनेगा। तो यहाँ पर एनी डोमेन कंट्रोलर की जगह आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको ओरिजिनल नाम मिल जाएगा, डोमेन कंट्रोलर डॉट ccna.com का रेप्लिकेशन, यानी उसी का डुप्लीकेट बनाना है और उसी के बेस पे, ताकि कल को ये एडिशनली वो काम कर सके। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से वही अपना एनटीटीएस फोल्डर बनाएगा, सिस्टम वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन रखेगा,
पूरी लॉग फाइल्स, डेटाबेस फाइल, सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, सब कुछ ये रखें। ये रखने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा रिव्यू, रिव्यू इन द सेंस समरी, कि भाई ये आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किया, एक समरी दे दिया। अब आप नेक्स्ट करोगे तो ये चेक करेगा कि भाई आपके प्री रिक्विजिट्स, जैसे जो स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, स्टैटिक आईपी होनी चाहिए, डेट्स होना चाहिए, ये सारा कुछ ये चेक करेगा। तो नेक्स्ट करते ही अब आप देखो प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है। अब ये बताएगा प्री रिक्विजिट कि अल्टीमेटली ये इंस्टॉलेशन के लायक है या नहीं है, या जो भी है। तो ये ऑल प्रीरिक्विजिट टेक्स्ट पास हो गया, सब कुछ पास हो गया, बस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो ये हाँ, इस समय लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि सर्वर दोनों, ये पीडीसी और एडीसी, पीडीसी ऑन रहना चाहिए, और एडीसी पे आप बना रहे हो तो खैर ऑन रहेगा ही, लेकिन पीडीसी को ऑन रहना है जब तक ये बन ना जाए। अब ये इंस्टॉल करोगे तो ये अब बनना इमीडिएटली बनेगा जैसे आपका पीडीसी है। तो पीडीसी में मैंने आपको अभी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए कि आपके ये एचआर का बना हुआ है, यूजर्स के अंदर यूजर बने हुए हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी जाकर अभी चेक करेंगे कि क्या ये सारी चीजें इसमें आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो स्टेप्स में कोई खास फर्क, स्टेप समझ में आ गया ना कैसे बंद करेंगे। जी सर। हाँ, स्टेप्स में मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क आपको दिखा होगा, बस एक दो ऑप्शन आपको ध्यान से खोलने होंगे, बाकी तो जैसे आपने पीडीसी बनाया था वैसे ही आप यहाँ पे एडीसी बना रहे हैं। बस दो चार ऑप्शन में थोड़ी डिफरेंस होगी, बाकी सारे देखिए यहाँ पर सारा कुछ लिख रहा है रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग इसलिए है सर क्योंकि उसका सब कुछ लिखा है। और इसको कुछ नहीं करना, ये अपने आप रीस्टार्ट जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए। तो अभी अगर अभी तक रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है। चलो हो ही गया कंप्लीट, क्लोज कर देता हूँ, रीस्टार्ट नहीं ये अपने आप कर लेगा। मैंने खाली सारे क्लोज कर दिए, रीस्टार्ट अपने आप हो गया। देखो क्लियर है। अब रीस्टार्ट करके सारी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करके अब हमें ऑप्शंस ला कर दे। अब बस जैसे ही स्टार्ट होता है हमें करना है कि वो सारी चीजें जो पीडीसी में है वो इसमें भी होना, ठीक है, वो इसमें भी रहना चाहिए, बस यही हमें पूरा तरह से कोई क्वेरी अभी तक में। ये ऐसे ही रहने दो।
तक ही दिखेगा। मैं ऑन होने। अभी तक में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर, अभी नहीं। एक ठीक चीज़ है। है सर, एक चीज़ पूछनी थी। हाँ बोलो। जैसे पीडीसी के जो एफएसएमओ रोल होते हैं, हाँ। वो सेम एज इट एडीसी में भी हो जाएंगे? नहीं, अभी एफएसएम रोल इसके बाद वही पढ़ाएंगे, हमको पता नहीं। सारे रोल नहीं होते, वो भी बताता हूँ, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट में। ये अभी ऑन हो गया, देखो वही दिख रहा है, सीसीएनएस। जी सर। चलो, ये हो गया, देखो सारे कुछ वैसे आ गए। जी सर। इसके टूल्स में जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से। यहाँ पे देखो ये ccna.com आ गया। अब आप इस पे जाओगे, देखो एचआर अपने आप बना हुआ है पहले से, ये अपने आप बने हुए यूजर। यूजर्स में भी देखोगे जाके तो ये रवि यूजर अपने आप बना हुआ है। एचआर ये, यानी एज इट इज डुप्लीकेट। इसके कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की लिस्टिंग भी आ गई। अब डोमेन कंट्रोलर में देखो, दो डोमेन कंट्रोलर, एक डोमेन कंट्रोलर है जो डीसी है, और एक एडीसी। सिर्फ नाम से इसलिए रिकॉग्नाइज हो रहा है, बाकी ये डीसी। क्लियर हो गया इतना? जी सर। ये तो बन गया एडीसी। इसके बाद हम लोग करते हैं एफएसएमओ रोल, जो आप बोल रहे हो। ठीक है, तो 5 मिनट ब्रेक देता हूँ, थोड़ा शोर मचेगा इसलिए, जी। फिर करता हूँ, ठीक है। जी सर।
हम्म। ओके, सभी हैं अभी, मुंचन जी और वो जी आ, सर। ठीक है डन। मुंचन जी आपने डबल वो ज्वाइन किया क्या? यस सर, यस सर, मैंने प्रेजेंट हम्म, करना था ना कुछ इसलिए। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ गया जी सर। कि यहाँ तक एडीसी क्या है और एडीसी कैसे बनेगा, ये तो क्लियर है ना सबको? हम्म। हाँ, पहले आप शेयर कर लो अगर कुछ वैसा करना है तो। मुझे ना सर एक इशू आ रहा है। मान लीजिए मेरे पास एडीसी पीडीसी दोनों है, हाँ, और मेरे पास क्लाइंट भी है। ठीक है। और क्लाइंट वो कभी कभी होता क्या है कि श्रिंक हो जाता है और कभी कभी श्रिंक नहीं होता है। प्रिंट? मतलब आपस में कुछ चलता है, कुछ नहीं। पॉलिसी सिंक हो जाती है आपस में। हम्म, मतलब क्या ये मतलब सिंक? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मतलब कभी कभी सिंक हो जाता है नहीं होता, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब पॉलिसी मुझे ना एरर आ जाता है एक पॉलिसी श्रिंक का, जब हम जीपी अपडेट फोर्स मारते हैं ना, हाँ, तो उसमें एरर एरर आ जाता है। एरर किस तरह का है? एरर है, मैं बताता हूँ मुझे। एक